जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे ले चलते हैं। यह पार्ट 4 है और हमने पहले से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा रखा है। और अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभाजन सूत्र से क्वेश्चन आते ही आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ दिनों से चुनाव के कारण थोड़े व्यस्त चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। आइए रेगुलर बने रहेंगे हमारे क्लास में और सीखने का करेंगे प्रयास। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं अभी यूट्यूब पे, अगर उसमें आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए, ताकि हमें लगे कि नहीं, हम आपको जो बता रहा हूं आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको जरूर कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मिला जुला करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जब हम लोग का सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन खत्म होगा तो फिर मैं आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन को ले चलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ाने से बेहतर है कि मिली जुली पढ़ाएंगे तो सबका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा, जिससे हमें सिखाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आप कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न पे आएंगे, वो सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4। चलिए देखते हैं। विभाजन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरा इसे शालीनता से समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि इसे सिद्ध करके बताया जाता है कि विभाजन सूत्र कैसे है। लेकिन ये आपके लिए टारगेट बैच है ताकि आपको ज़्यादा फायदा करे और कम समय में कम सीख करके अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट कुछ बातों को बताएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ फॉर्मूले बताएंगे, उससे आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है विभाजन सूत्र समझिएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि यदि दो बिंदुएं x1, y1 तथा x2, y2 हो और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु m/n के अनुपात में बांटती है तो विभाजन सूत्र, तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। यह हमारा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है शालीनता से। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगेगा, सीखिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, सीखने का प्रयास करना है। तो आपसे पूछा गया है कि नियामक ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है कि एक रेखाखंड है, ठीक है, ये ए है और एक बी है, मान लिया दो बिंदु है, इसका x1 है कॉमा y1 है, यहां x2 है कॉमा y2 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाने वाली रेखाखंड। मान लिया कि कोई रेखाखंड मिलाया, उसे बांट रहा है, कोई बिंदु P है और इसे बांट रहा है m/n के अनुपात में, मतलब कोई अनुपातिक राशि होगी, कोई अनुपात में मान होगा, चाहे ज्यादा होगा या कम होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बिंदु का क्या नियामक है, तो मैं मान लिया कि इस बिंदु का नियामक होगा x, क्या चीज, y। क्लियर, तो इसी बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो याद रखेंगे यह अंतः विभाजित भी करती है और बाह्यतः विभाजित भी करती है। तो आप सीखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए अंतः विभाजन, तब सुनिए ध्यान से, और वह बिंदु P है और P के नियामक निकालना है, उस बिंदु के लिए नियामक। तो फार्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n my2 + ny1 बटा m + n। ठीक है, आप पता होगा आपको कि m का मतलब अनुपातिक राशि वाला होगा, x1 x2 आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अगर अंतः विभाजन कहेगा तो उस बिंदु का नियामक ये लगेगा। अगर आपसे कहेगा कि बाह्यतः विभाजन बोल लीजिए,
बाह्यता विभाजन बोलेंगे। तो बाह्यता विभाजन के लिए अगर आप बोला जाए तो सेम टू सेम आप जो देख रहे हैं ना उसी को लिखेंगे, बस चिन्ह रहेगा माइनस में। चिन्ह क्या रहेगा? माइनस में। तो आप बोलेगा mx2 माइनस nx1 बटा m प्लस n, m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस n। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो एक मान प्लस में और एक मान क्या रहेगा? माइनस में। माइनस में तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित कर रही है तो प्लस देंगे, और इन दोनों बिंदुओं को बाह्यता विभाजित कर रही है तो माइनस का यूज करेंगे, और दोनों का दोनों फॉर्मूला सेम है। क्लियर? लेकिन याद रखेंगे कि यदि बीचों बीच में अगर यह बिंदु हो, जिसका मतलब कि मध्य बिंदु हो, अगर यही बीचों बीच में हो अर्थात मध्य बिंदु हो, इसका मतलब होता है कि m और n दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब मध्य बिंदु के लिए नियामक होता है। याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मध्य बिंदु के लिए बोला जाए, अगर मध्य बिंदु के लिए बोला जाए तो आप याद रखिएगा कि अगर वही बिंदु मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसको कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको कभी कभी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। क्लियर? उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक में इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं वादा करता हूं आपको कि नियामक ज्यामिति में विभाजन सूत्र जो एक टॉपिक है उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और आप कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आप मेरे वीडियो में रेगुलर बने रहें, अंतिम तक बने रहें और सीखने का प्रयास करें। मैंने सिद्ध नहीं किया इसलिए कि आप लोग के पास पेशेंस नहीं होता है कि उतना देर तक रुक करके आप हमारी बातों को समझ पाएं, है ना। लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि कम समझा करके, कम पढ़ा करके, कम समय में अच्छा स्कोर दे सकें। क्लियर? तो आइए, आपको सीखने के लिए इतना पर्याप्त था। आप पहले इसे उतार लें, नोट कर लें, या वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, जैसे आपको इच्छा वैसे कर लें, और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इन पर सवाल देखेंगे, सीखने का करेंगे प्रयास, और बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है? तो चलिए जल्दी से एक बार इसे स्क्रीनशॉट या नोट कर लें। अगले क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए पहले सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है। आप सीखेंगे इस पर और बहुत सारे एग्जांपल ऑटोमेटिक आपसे बनना शुरू हो जाएगा। समझिएगा, मैंने कहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, 4, 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, अंतः करे या बाह्यता, फिगर ऐसा ही बनाना है। एक मान लो A है और एक बिंदु मान लो B है, इसका नियामक हो जाएगा 2, 4 और इसका नियामक हो जाएगा 6, 8, और इन दोनों बिंदुओं को कहीं ना कहीं कोई बिंदु P पर काटती है, जिसका नियामक आप मान लीजिए x, क्या चीज y, जो m अनुपात n के अनुपात में बांटती है, m अनुपात n के अनुपात में बांटती है, और m n मतलब ये 1 होगा और ये 3 होगा। क्लियर है? तो अब आइए बिल्कुल आसान तरीके से कैसे इसको मानेंगे जरा देखिएगा। हल कर रहा हूं, आएगा एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहां पे बोलिएगा, माना कि A का नियामक 2, 4, B का नियामक 6, 8, ठीक है, ये मान लिया है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P m/n अर्थात 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तो हम जानते हैं कि जब अंतः विभाजित करती है तो हम जानेंगे कि इसका नियामक क्या होगा, और P का नियामक को हमने क्या माना, x, y। ठीक है, जिसमें P का नियामक लिख देंगे, जिसमें P का नियामक हो जाएगा x, y। अब लगाएंगे हम लोग विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से।
आपने अभी पढ़ा है, अंतः विभाजन सूत्र के लिए पढ़ा है, विभाजन सूत्र के लिए P का नियामक आप लिख सकते हो अंतः विभाजन सूत्र से। P का नियामक क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस ny1 वटा m प्लस n। बिल्कुल सिंपल है, अगर गलत मान डालिएगा तो आंसर गलत आएंगे, मान सही रहेगा तो बिल्कुल आंसर सही आएगा। तो देखिएगा a का मान हो गया x1/1 ही हो जाएगा। अगर आपको तकलीफ होता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x1/1 x2/2। आप जैसे इसे पुट करने के लिए कहा था, देखिए करिए, m का मान है 1 तो लिखिए 1, x2 का मान यहाँ पर है 6 तो लिखिए 6, प्लस n तो लिखेंगे n का मान है 3 तो लिखेंगे 3, इंटू x1 का मान है 2 तो लिखेंगे 2, बटा m प्लस n, m का मान 1 और n का मान 3। उसी तरीके से इधर करिएगा, m का मान 1 गुना y2 का मान देखिएगा तो 8 है, प्लस n का मान देखिएगा तो 3 है, y1 का मान देखिएगा तो 4 है, बटा m प्लस n, m का मान है 1 और n का मान है 3। तो आपको जो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है वो 6 गुना 1 तो 6, 3 दूना 6 तो 6 6 12, तो 12 बटा 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 8 आएगा, 4 तिया 12 8 20 हो जाएगा, तो 20 बटा हम लिख दे सकते हैं 4। क्लियर ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ P का जो राइट आंसर हमारा होगा नियामक, ये कटेगा तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3,5 हो जाएगा। क्लियर। और इस चीज़ों को आप समझेंगे, सीखेंगे। यही पूछा था कि उस बिंदु का क्या नियामक होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता आपसे कि बाह्यता विभाजन बताइए, तो बाह्यता विभाजन के लिए हम लोग यहाँ पर जो प्लस लिखे हैं वहाँ पर हम लोग माइनस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे बातों को। अगर इसी में आपसे कभी कभी इसमें एक अंक गायब कर देगा और इसका जो मान नहीं पता है ना, इसका मान पता रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं आपको है, बस जैसे सूत्र लगा रहे हैं लगाएंगे, दिए के तुलना दिए से कर देंगे। अगर P का नियामक दिया रहेगा तो नियामक भी इधर लिख देंगे, और x वाले का तुलना x के साथ कर देंगे, y का तुलना y के साथ कर देंगे, और एक ही टाइप पर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाइएगा। तो जल्दी से पहले से आप एक बार नोट कर लीजिए और सीखने का प्रयास करिए। देखिए दूसरे सवाल को और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। इसको आपको खुद बनाना है। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले क्वेश्चन को अच्छे से सीखा तो दूसरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल बना लेंगे। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और आप खुद से बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्लियर। इसका आंसर आपका आ जाएगा अगर बनाएंगे तो 1,3। ठीक है, आप इसे बनाने का खुद प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ अगले सवाल को देखेंगे। इसमें आप मिलाइएगा, खुद से बनाइएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे बनाइएगा, उसका आंसर आएगा 1,3 और बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं, देखते हैं आगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आइए एक क्वेश्चन मैं ऐसा बताता हूं जिसमें इसी क्वेश्चन पे आपको पूछा जाएगा मध्य बिंदु के बारे में। क्लियर। तो आइए मैं समझाता हूं कि मध्य बिंदु का क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बिंदु 3,4 तथा 5,2 को मिलाने वाले रेखाखंड 3,4 तथा 5,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। ये टॉपिक आपको सब्जेक्टिव में नहीं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि आपको ना, मेरे पास दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है। तो ए का नियामक 3,4, बी का नियामक 5,2, और जरा देखिएगा दोनों को मिलाने वाली कोई बिंदु है जो मध्य बिंदु, मान लो पी है, और मध्य बिंदु का मतलब दोनों अनुपात बराबर होता है, तो अनुपात लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। इसका नियामक पूछा है, मान लो कि इसका नियामक x और क्या है, y है,
और पहले हम जानते हैं पहले x होता है बाद में y होता है। तो लिख दीजिए यहां पर, माना कि a का नियामक मान लेंगे 3,4 और b का जो नियामक मान लेंगे वो 5,2 मान लेंगे। अब आपसे क्या कहा गया, उस बिंदु का नियामक निकालिए। बताइए, हम पढ़ाएं आपको कि मध्य बिंदु के लिए नियामक, मध्य बिंदु के लिए हम पढ़ाए हैं p का नियामक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि p का जो राइट आंसर हो जाएगा x1 का मतलब 3 हो जाएगा, x2 का मतलब 5 हो जाएगा बटा 2, अब y1 का मतलब 4 हो जाएगा और y2 का मतलब 2 हो जाएगा बटा 2। अगर आप इसको जरा सा कैलकुलेट करेंगे तो 8 बटा 2 आएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, तो p का जो आंसर हो जाएगा 4,3 हो जाएगा। अब आपका यही हुआ आंसर है 4,3। ये कब बनाएंगे ऐसा, जब 2 नंबर का आएगा तब, लेकिन 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव। तो अगर मध्य बिंदु कहा तो सीधे मेरे साथ समझिएगा, सुनने का प्रयास करेंगे। सीधे पहला को पहला के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और फिर लास्ट वाले को लास्ट के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। डायरेक्ट आंसर होगा 3 और 5 8 का आधा 4, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। आपका आंसर हो जाएगा 4,3। कब, जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे तब ऐसा करिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव 2 नंबर के आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए मस्ट है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आई होप हमारे बातों को समझे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन और भी लिए जाएं तो आप बिल्कुल आराम से बनाएंगे। तो आइए देखिए, सब्जेक्टिव की तरफ से आप बनाइएगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, -1,3 और 6,-3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, कहा कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो छोड़िए ये सब, सब्जेक्टिव में आप बना लेंगे खुद से। आइए डायरेक्ट आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 6 है, तो -5 ना हो जाएगा सिर्फ। तो 5 को 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा ही नहीं। आगे बढ़िए, 3 में और -3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बटा 2 करेंगे तो 0 ही होगा। आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5 बटा 2, 0। अगर यही बिंदु आपसे दे दिया जाए -3, -2 और -1, तो आप क्या करोगे, आप करोगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो -3 -1 तो -4 होगा, -4 बटा 2 करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा तो -2, -3 तो -5 हो जाएंगे। तो -5 बटा 2 कीजिएगा, कटेगा तो यही काट देना है, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर है। क्लियर, तो अब आपको मध्य बिंदु में कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वह अंतर विभाजन हो चाहे फिर बाह्यता विभाजन हो। अब आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं अभी विभाजन सूत्र पर ही, उसके बाद अभी इसमें बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत कुछ बताना है इसमें। ध्यान से सुनिएगा, शालीनता बना के रखिए, बिल्कुल आसान लगने वाला है आपको। और बहुत ज़्यादा ऐसा होगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना उससे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, लोगों को लगेगा कि नहीं इसको पढ़ने से मुझे नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल नंबर आएंगे, और इसको पढ़ना है ध्यान से और समझना है। अगले क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करते हैं, सीखिएगा। देखिए, सम त्रिभाग वाले क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं, अभी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको सीखिएगा कॉन्सेप्ट के आधार पर। अगर आप कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखते हैं तो सम त्रिभाग कहे, सम चार भाग कहे, इससे कभी अंतर नहीं पड़ने वाले हैं। तो आइए समझने का करते हैं प्रयास, क्योंकि यह बहुत आसान है, सिर्फ आपको सीखना है और शालीनता से समझनी है इस चीज़ को। अगर आपने कभी पढ़ा और आपको समझ में आज तक नहीं आया है तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को सम त्रिभाज करती है। अरे सम त्रिभाजित करने का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, अविभाजित का मतलब बांटना। 3 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो याद रखिएगा, सीखना है कि अगर मेरे पास एक लठ है, उसको मुझे 2 भाग में बांटना होगा तो कितना बार काटना पड़ेगा, 1 बार। अगर मुझे एक लठ है, मुझे 4 बार काटना, 4 भागों में बांटना है तो 3 बार काटना होगा, तब वो 4 भाग में बटेंगे, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सम त्रिभाग वाले क्वेश्चन होंगे। क्लियर, तो मुझे कहता है ना कि एक कोई रेखाखंड, ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली। चलिए 2 बिंदु मेरे पास है, ऑलरेडी समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2,3 और यहाँ लिखा हुआ है 6,5, ठीक है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो समझिएगा, कहता है कि सम त्रिभाग में बांटने वाली उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको बांटना है 3 भाग में, तो 3 भाग में बांटने के लिए हमको तो 2 बार काटना पड़ेगा।
यानी कि 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तब ना वो 3 टुकड़ा में बटेगा। तो ये टुकड़ा में आपको मैं मान लिया इसको P, इसको मान लिया Q, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। तो इसके नियामक को भी आप कुछ मान लीजिए। तो इसके नियामक को मैं मान लेता हूं x, y, और इसके नियामक को मान लेता हूं a, b। कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। और हम जानते हैं कि समत्रिभाग में बांटने का मतलब होता है तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो आइए मेरे साथ लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हाल में लिखिएगा कि माना कि a का जो नियामक होगा 2,3 होगा, b का जो नियामक होगा 6,5 होगा, AB को मिलाने वाली रेखाखंड, है ना, यानी AB रेखाखंड को बिंदु P अथवा Q समत्रिभाग में बांटती है। लिखेंगे AB रेखाखंड को बिंदु P तथा Q समत्रिभाग में बांटती है, जिसमें P का जो नियामक अगर आप मानते हैं तो माना मैंने x, y, और Q का जो नियामक मैंने माना उसमें माना a, b। मतलब मुझे आंसर जो लाना है ना वो P का नियामक लाना है और Q का नियामक लाना है। बिल्कुल सिंपल, आप जिसका पहले निकालना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिएगा, फालतू से कोई मतलब नहीं रखना है। तो मुझे निकालना है बिंदु P का नियामक, और हम जानते हैं समत्रिभाग में बांटती है ना, तो समत्रिभाग में बांटते तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि AP बराबर PQ बराबर QB, क्योंकि तीनों टुकड़ा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम निकालेंगे बिंदु P का नियामक, तो लिखेंगे बिंदु P के लिए पहले लिख लीजिए विभाजन सूत्र से आप क्या लिखिएगा, तो विभाजन सूत्र से आप लिखिएगा बिंदु P के लिए। पहले आपको काम करना है P के लिए, और जैसे ही हम P के लिए कर लेंगे तो फिर करेंगे हम लोग Q के लिए। क्लियर? तो पूरा फोकस करना है P पर। तो आपको मैंने बोला P का नियामक निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना, अभी मैंने बताया आपको ना कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक चीज आपको जानना पड़ेगा पहले, क्लियर, तभी आपको समझ में आएगा। अनुपात पता नहीं आपको है, तो थोड़ा सा पहले मैं अनुपात निकाल देता हूँ। ऐसे मैं तो डायरेक्ट करूंगा तो आपको शायद समझ में आए या ना आए। तो पहले ऐसा करिए ना, मुझे निकालना है P का, तो इसका मतलब P से ये साइड में AP है और P से उस साइड में PB है। तो हम अनुपात निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा AP बटा PV करना पड़ेगा, तभी ना पहले अनुपात निकलेगा। रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, वैसे ही निकलता है। तो AP अकेले था तो AP रखा, PV में 2 भाग है, PV में कितने भाग है, 2 भाग, तो PQ प्लस QV। तो यहां देखेंगे PV यहां पर AP है बटा PQ प्लस QV। अगर देखा जाए तो सभी आपस में बराबर हैं, तो क्या PQ को AP लिख सकते हैं और फिर QV को भी लिख सकते हैं AP? तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AP तो यहाँ जाएगा 2AP, तो AP से AP कैंसिल, तो 1/2। हम नहीं जान रहे हैं कि इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये साइड 1 होगा तो ये दोनों 1 1 2 हो जाएंगे। तो ये निकालने का तरीका हुआ, है ना, इसी को 1:2 कहते हैं। मतलब फर्स्ट वाला मेरे लिए 1 हो जाएगा और वो साइड वाला मेरे लिए 2 हो जाएगा, यानी M का मान 1 और N का मान क्या हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं M/N बराबर हो जाएगा 1:2। किसके लिए, बिंदु P के लिए। तो आप लगा देंगे यहां से विभाजन सूत्र, तो लगा हुआ है ही है। तो लगाइए P का नियामक के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और यहां पर लगाएंगे m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। अब अगर देखा जाए तो यहां पर आपका हो जाएगा m का मान अगर देखिए तो 1 है ना, 1 गुना x2 का मान हो जाएगा 6 और प्लस n का मान हो जाएगा 2 और x1 का मान हो जाएगा 3 और बटा m प्लस n का मतलब 1 प्लस 2। m का मान 1 गुना y2 का मान 5 और प्लस n का मान 2 और y1 का मान 3 बटा m प्लस n का मतलब 1:2। तो देखिएगा ध्यान से, अगर यहां पर देखेंगे m का मान 1, x2 का मान देखिएगा तो 6 प्लस n का मान 2 और x1 का मान 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब सीखिएगा ध्यान से,
अब इसको कैलकुलेट जितना भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्या डायरेक्ट लिखिए ना, 2 दूनी 4 और 4 6 10, तो 10/3 और यहाँ पर 5 और 3 दूना 6, 6 5 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 3। ये कटा ही नहीं इसलिए पी का नियामक हो गया। अगर ये कट जाता तो काट देते, लेकिन नहीं कटा तो पी का नियामक हो गया। तो देखिए ये प्रोसेस किसके लिए हुआ, ये प्रोसेस जो हुआ वो पी के लिए हुआ। लेकिन अब देखिए हम निकालेंगे बिंदु क्यू के लिए, तो आपको फिर यहां से नहीं लिखना है, यहां से नहीं लिखना है, अब लिखेंगे बिंदु क्यू के लिए। यहां लिखिएगा बाबू बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए। आप बिंदु क्यू के लिए लिखिएगा तो बिंदु का अनुपात निकालिएगा ना, तो बिल्कुल अनुपात आप निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकिए और यहां से लेकर के यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम बताते हैं आपको बिंदु क्यू के लिए कैसे निकलेगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं, समझ गए हैं, तो बिंदु क्यू के लिए आप खुद निकाल सकते हैं। यहां से पहले अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, एक क्यू बटा क्यू भी लिखिएगा, अनुपात निकल जाएगा, विभाजन सूत्र लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जल्दी से पहले एक बार इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहां तक आपने नोट किया होगा, इसके बाद आप लिखिएगा। देखिए मैं यहां से अलग हो रहा है, बस यहां लिखेंगे बिंदु क्यू के लिए। अब ये सब मिटा देता हूं, ध्यान देना है। अब बिंदु क्यू के लिए पहले अनुपात निकालिए, बाकी ये सब हटाइए, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो बोलेंगे एक क्यू बटा क्यू बी, देखिएगा एक क्यू बटा क्यू बी, एक क्यू। तो देखा जाए तो एक क्यू में 2 भाग, ए पी प्लस पी क्यू, तो लिखेंगे ए पी प्लस पी क्यू बटा क्यू बी, तो क्यू बी रहने देंगे। हम जान रहे हैं कि क्यू बी अकेला है तो कट जाएगा, तो सबको क्यू बी कर दो ना, क्यू बी प्लस क्यू बी, क्योंकि हम जान रहे हैं सभी आपस में बराबर है क्यू बी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्यू बी बटा क्यू बी, क्यू बी से क्यू बी कैंसिल, तो 2 बटा 1 आ गया, तो 2:1, यानी यहाँ पर m अनुपात n का जो वैल्यू आएगा 2:1 हो जाएंगे। क्लियर ना। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले वाले 2 टुकड़े मिलते हैं और बाद में 1 टुकड़ा, तो 2 होगा क्यू के लिए, इधर 2 तो होना ही है और इधर 1 होना है, तो m अनुपात n मिल गया। अब कुछ नहीं कीजिए, बिंदु क्यू के लिए निकालना था ना, तो बस फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस मान डालिए। m का मान 2, x2 का मान 6 प्लस n का मान 1, x1 का मान 2 बटा m प्लस n का मतलब 2 प्लस 1, और m का मान डालेंगे तो 2, और यहाँ हो जाएगा गुना y2 का मान हो जाएगा 5 और प्लस n का मान हो जाएगा आपका 1, और y1 का मान हो जाएगा आपका 3, और बटा में m प्लस n का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1। अब जितना जल्दी सॉल्यूशन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 6 दूना 12, 12 दो 14 बटा 3, इसको करिए 5 दूना 10, 3 13 बटा 3। यही आपका क्या है, बिंदु Q और बिंदु P का नियामक है। आई होप हमारी बातों को समझे होंगे और सीखे होंगे, आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि सम त्रिभाग में कैसे बांटे, तो इस तरीके से बनाएगा। अगर प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप जरूर बनाइएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, तभी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्लियर। तो आइए इसे पहले नोट करके एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसे जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, तभी हम जाकर के अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को बनाइएगा, आप खुद से बना के देखेंगे तो इस सवाल का आंसर ये आएगा। और अगर आपसे आ जाता है और आप सीख गए हैं अच्छे तरीके से, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो अभी बताया आपको बहुत अच्छा तरीके से सीखे और समझने का किया प्रयास। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें सीखने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं। इसीलिए मैंने हम सीरियल वाइज पढ़ाने का तरीका को अपनाया कि नहीं, मैं जहाँ तहाँ से बताऊँगा तो लोग को समझ में नहीं आएगा, तो फिर पढ़ना छोड़ देंगे, लगेगा नहीं कि उस जब किसी चीज़ से मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, सीख ही नहीं रहे हैं, तो उसे देखने से क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ, वेस्ट कंटेंट आपके पास हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।